हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। स्ट्रिंग जो है पाइथन का एक इम्पोर्टेंट डाटा टाइप होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरियस मेथड्स जो कि स्ट्रिंग में यूज होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। वेरियस मेथड्स जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर यूज होते हैं। पहला मेथड है लेंथ। दिस मेथड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिंटैक्स है लेंथ और पैरेंथेसिस के अंदर हम स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखते हैं और ये रिटर्न करेगा हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन इंटीजर फॉर्म। देखो देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में इसको कैसे यूज करते हैं। मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो फ्रेंड्स। अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो मैं लेंथ str तो 13 रिटर्न किया यहाँ पर। इसका मतलब है इसकी जो लेंथ है हेलो फ्रेंड्स की वो 13 है। तो आइए देखते हैं अगला फंक्शन है कैपिटलाइज्ड। दिस मेथड रिटर्न्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर इन अपर केस। तो जो फर्स्ट लेटर होता है स्ट्रिंग का उसको अपर केस में मतलब कैपिटल में कन्वर्ट करता है ये फंक्शन, और एज इट इज ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, सिवाय फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है बस ये। तो आइए चलिए देखते हैं कैपिटलाइज फंक्शन को आइडियली में कैसे यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया str इज इक्वल टू पाइथन। अब मैं जो है str डॉट कैपिटलाइज्ड इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दी जाती है। अब देखिए ये जो है इसका p जो है पाइथन का इसने कैपिटलाइज कर दिया है। तो इस तरह इस फंक्शन को हम यूज करते हैं। अगला फंक्शन जो है वो है स्प्लिट। दिस मेथड ब्रेक्स अप ए स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स देखते हैं str डॉट स्प्लिट। str जो स्ट्रिंग की वेरिएबल है यहाँ पर, डॉट स्प्लिट स्प्लिट फंक्शन है। यहाँ पर इसमें दो आर्गुमेंट्स दी जाती है, सेपरेटर और मैक्सिमम स्प्लिट कितने आपको चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसको स्प्लिट फंक्शन को आइडियली में कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पाइथन आइडियली में स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल x जो है स्ट्रिंग वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ आई लव इंडिया। तो ये वेरिएबल यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है। प्रिंट इसके बाद x डॉट स्प्लिट, सेपरेटर मेरा सेमीकोलन है और मुझे इसको एक बार स्प्लिट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आई जो है और लव इंडिया, इसमें दो स्ट्रिंग हो गई हैं सेपरेट, आई सेपरेट हो गया, लव इंडिया मतलब एक बार स्प्लिट हुआ है। अब मैं इसको दो बार करके देखता हूँ स्प्लिट। तो मैं पुरानी स्टेटमेंट को रिपीट करके इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए इसको मैंने 2 टाइम्स स्प्लिट करना चाहता हूँ मैं। अब मैं इसको एंटर किया तो ये दो बार स्प्लिट हो गई है, आई देन स्पेस लव देन स्पेस, तो दो बार स्प्लिट हो गई है। और अगर मैं इस वैल्यू को अवॉइड करता हूँ, स्प्लिट कितनी बार स्प्लिट करना है मैं नहीं देता उसको, और देखते हैं फिर क्या होता है। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। और यहाँ पर जो है मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार स्प्लिट करना है नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसने सारी पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया है अपने आप ही। और चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं देता हूँ कलर इज इक्वल टू रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अब मैं यहाँ पर कोई सेपरेटर नहीं दे रहा। कलर डॉट प्रिंट
color dot split। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग एज इट इज रिटर्न हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसको स्प्लिट करना है और कितनी बार स्प्लिट करना है वो आर्गुमेंट्स नहीं दी हैं, तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग मेरी एज इट इज रिटर्न हो गई है। तो इस तरह ये स्प्लिट फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। दिस फंक्शन रिप्लेसेस ऑल द ओल्ड ऑकरेंसेस ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स है str, जो कि स्ट्रिंग की एक वेरिएबल है, str डॉट रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू। जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग होगी, और जिससे हम रिप्लेस करना चाहते हैं उसको वो हमारी न्यू स्ट्रिंग होगी। तो चलिए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया str इक्वल टू ओल्ड फ्रेंड्स। अब ये जो मेरा सब स्ट्रिंग है ओल्ड, इसके अंदर मैं इसको रिप्लेस करूंगा न्यू से। प्रिंट str डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या, ओल्ड, किससे रिप्लेस करना है, न्यू से। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड फ्रेंड्स की जगह यहाँ पर आ गया न्यू फ्रेंड्स। तो जो स्ट्रिंग मेरी ओल्ड थी उसको मैंने नई स्ट्रिंग से, जिससे NEW न्यू से रिप्लेस कर दिया है, और मेरी जो स्ट्रिंग प्रिंट हुई है वो प्रिंट हुई है न्यू फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला फंक्शन जो है फाइंड फंक्शन है। इट इज यूज टू सर्च द फर्स्ट ऑकरेंसेस, इट इज यूज टू सर्च द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स है str डॉट फाइंड इन पैरेंथेसिस सब स्ट्रिंग स्टार्ट कॉमा एंड। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथन के अंदर फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ str। हेलो फ्रेंड्स के नाम से, और यहाँ पर एक p इज इक्वल टू str डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है, सब स्ट्रिंग का नाम देना पड़ेगा। मेरी सब स्ट्रिंग है हेलो, इसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अब मैं अगर प्रिंट p करूँ तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे 0 रिटर्न हुआ है, इसका मतलब मेरी जो सब स्ट्रिंग हेलो है वो 0 लोकेशन पे, इंडेक्स नंबर 0 है उसका हेलो फ्रेंड्स के अंदर। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ प्रिंट हो गया है। अब मैं ऐसी स्ट्रिंग देता हूँ जो इसमें है ही नहीं यहाँ पर, तो देखिए क्या प्रिंट होगा। प्रिंट str डॉट फाइंड, स्मॉल केस में मैंने हेलो लिखा है, फर्स्ट लेटर स्मॉल है इसका, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लोअर केस एंड अपर केस आर सेपरेट। तो यहाँ पे -1 रिटर्न हुआ है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, इसलिए -1 रिटर्न हुआ है। अब एक और केस में करता हूँ, प्रिंट str डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है, अपर केस में f लेटर फाइंड आउट करना है, और स्टार्टिंग है उसका फिफ्थ करेक्टर से फाइंड आउट करना है, इंडेक्स नंबर 5 से। तो ये देखिए यहाँ पे 6 रिटर्न हुआ है, इसका मतलब लेटर f जो है हेलो फ्रेंड्स की स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स नंबर 6 पर है वो। तो इस तरह हमें फाइंड फंक्शन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स। इट सर्चेस द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट्स लोएस्ट इंडेक्स इफ इट इज फाउंड। इसका सिंटैक्स है इंडेक्स इन पैरेंथेसिस सब स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड। यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग देते हैं जो हमें सर्च करनी होती है, और कहाँ से इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। अगर स्टार्ट और एंड हम नहीं देते, बाय डिफॉल्ट ये पूरी स्ट्रिंग में सर्च करता है उस सब स्ट्रिंग को। फाइंड और इंडेक्स दोनों सेम होते हैं, लेकिन फाइंड में अगर हमें सिंटेक्स सब स्ट्रिंग अगर नहीं मिलती है तो वहाँ पे -1 रिटर्न होता है, लेकिन इंडेक्स में अगर हमें सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज होती है, यानी कि एक एरर क्रिएट हो जाती है यहाँ पर।
तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, str इज इक्वल टू हेलो फ्रेंड्स, str डॉट इंडेक्स हेलो, मेरी सब स्ट्रिंग हेलो है। तो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है, यानी कि वो इंडेक्स नंबर 0 पे है मेरी सब स्ट्रिंग। अब मैं दूसरी सब स्ट्रिंग ढूंढने की कोशिश करता हूँ, str डॉट index इंडेक्स, मेरी सब स्ट्रिंग है हाई। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज हो गई है, यानी कि एक एरर मेथड है, यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है कि ये सब स्ट्रिंग यहाँ पर इस स्ट्रिंग में नहीं है। तो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड करके एरर मैसेज आ रहा है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस होता है फाइंड में और इंडेक्स में। अगर फाइंड में सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वहाँ पे -1 रिटर्न होता है। इंडेक्स में अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है मेरे को मेरी स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट होती है। तो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है इज अल्फा। इट चेक्स फॉर द अल्फाबेट्स इन द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ओनली अल्फाबेट्स आर देयर। इसका सिंटैक्स होता है str डॉट इज अल्फा। str जो है मेरी एक स्ट्रिंग वेरिएबल होती है। चलिए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, str इज इक्वल टू पाइथन। प्रिंट str डॉट इज अल्फा। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ है क्योंकि पाइथन जो है एक स्ट्रिंग है, अल्फाबेट्स हैं उसके अंदर और कुछ नहीं है। अगर मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मैं अल्फाबेट्स ना देके नंबर देता हूँ 1 2 3। अब मैं पुरानी स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ। तो यहाँ देखिए फॉल्स रिटर्न हो रहा है। चलिए मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ पुरानी। यहाँ पर मैं इसको रिपीट करता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग, स्पेस देके मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको चेक करता हूँ, पुरानी स्टेटमेंट को रिपीट किया मैंने। यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स हैं लेकिन इसमें स्पेस भी है। तो जहाँ पर भी स्पेस आता है ये उसको अल्फाबेट्स नहीं मानता, इसलिए उसको फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो स्पेसिस जो है स्ट्रिंग्स के अंदर अगर हैं तो उसको अल्फाबेट्स कंसीडर नहीं करता। तो इस तरह इस अल्फा फंक्शन काम करता है। मेरा अगला फंक्शन जो है वो है इस एल नम, मतलब कि जो मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों हैं या नहीं है, तो इसको चेक करता है। इज एल नम मीन्स इज अल्फा न्यूमरिक। उसके बाद जो मेरा फंक्शन आता है इज डिजिट, दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इज डिजिट। नेक्स्ट फंक्शन मेरा आता है टाइटल में। दिस फंक्शन रीड वर्ड इन द ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। तो ये टाइटल केस बोलते हैं इसको, कि फर्स्ट लेटर जो होता है एवरी वर्ड का उसको अपर केस को लोअर केस में। फंक्शंस को देखते हैं पाइथन आइडियली में कैसे करते हैं। पहला फंक्शन है इज एल नम। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन 38। इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या रिटर्न होगा। प्रिंट str डॉट इज एल नम, इज एल नम। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं। तो चलिए मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर अल्फाबेट्स नहीं होंगे, कुछ और ही होगा, कुछ और भी होगा। हैश डॉलर, ये जो है
ये ना तो अल्फ़ाबेट्स में आते हैं ना ही नंबर्स में, ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। 1 2 3 ABC। तो मैंने इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए हैं। तो चलिए आगे मैं इसको चेक करता हूँ। प्रिंट str डॉट इस एलनम। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है क्योंकि ये हैश और डॉलर ना तो अल्फ़ाबेट्स में आते हैं ना ही नंबर्स में आते हैं। मेरा अगला फंक्शन है इस डिजिट। अगर मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मैं सिर्फ नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, फिर मैं चेक करता हूँ प्रिंट str डॉट प्रिंट str डॉट इस डिजिट। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये सारे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। ठीक है, अभी मैं एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ str इज इक्वल टू लव पाइथन। और मैं पुरानी स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, प्रिंट str डॉट इस डिजिट। तो देखिए यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है क्योंकि लव पाइथन डिजिट्स नहीं है, वो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है। मेरा थर्ड फंक्शन है टाइटल। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ str इज इक्वल टू हेलो इट्स रेनिंग आउटसाइड। प्रिंट str डॉट टाइटल। इसको टाइटल केस करेंगे हम लोग। अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में हो गया है, बाकी सब लोअर केस में है, तो इसको टाइटल केस बोलते हैं। इस तरह ये फंक्शन यहाँ पर यूज होता है, टाइटल फंक्शन। तो मेरा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। दिस फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स है str डॉट काउंट इन पैरेंथेसिस वी गिव सब स्ट्रिंग। और कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है, ये बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको नहीं देते स्टार्ट एंड को, ये पूरी ये जो है सब स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग के अंदर इसको काउंट करेगा, नहीं तो स्टार्ट और एंड से ही सर्च करेगा कि ये सब स्ट्रिंग वहाँ पर कितनी बार अपीयर हुई है, नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। दूसरा फंक्शन है लोअर। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल द अपर केस लेटर्स इन द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। इसका सिंटैक्स होता है str डॉट लोअर करेंगे तो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरा नेक्स्ट फंक्शन आता है इज लोअर। ये हमें चेक करने के लिए है हमारा फंक्शन कि दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द लेटर्स इन द स्ट्रिंग आर इन लोअर केस। अगर यस में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, लोअर केस चेक करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन मेरा आता है अपर। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स लोअर केस लेटर इन द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। तो स्ट्रिंग में अगर कोई भी लोअर केस कैरेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, पूरी स्ट्रिंग जो है अपर केस में आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन मेरा आता है इज अपर। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज इन अपर केस। अपर केस में है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स होता है str जो कि स्ट्रिंग का वेरिएबल है, str डॉट इज अपर। तो अगर अपर केस में है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चलिए आइए आइडियली में देखते हैं इन फंक्शंस को कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ str इज इक्वल टू हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो स्ट्रिंग क्लोज। अब जब मैं काउंट करता हूँ प्रिंट str डॉट काउंट,
इसको काउंट करना है, हेलो को, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th करेक्टर जो कि फर्स्ट हेलो जहाँ पर आता है अप टू 29th करेक्टर। तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे अपीयर हो रहा है। देखिए हेलो हेलो लास्ट में जो स्टार्टिंग फ्रॉम 16th इंडेक्स नंबर टू लास्ट 29th इंडेक्स नंबर, सो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग खत्म कर देता हूँ और बाय डिफॉल्ट इट विल सर्च द इंटायर स्ट्रिंग, तो देखिए प्रिंट str.count count hello। तो अब ये 3 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स पूरी स्ट्रिंग में अपीयर हुआ है काउंट। नेक्स्ट फंक्शन है लोअर। मैं एक स्ट्रिंग यहाँ डिक्लेयर करता हूँ str इज इक्वल टू लव पाइथन प्रोग्राम। प्रिंट str डॉट लोअर। तो पूरा जो मेरा स्ट्रिंग है लव पाइथन प्रोग्रामिंग वो लोअर केस में आ गया है। इस तरह ये लोअर फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इज लोअर। यहाँ पे चेक करेगा कि स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा और ना फॉल्स। तो चलिए देखते हैं, एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं str इज इक्वल टू पाइथन। ये लोअर केस में है तो प्रिंट str डॉट इज लोअर। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है। अगर मैं स्ट्रिंग को अपर केस में कर दूं, चलिए देखते हैं इसको रिपीट करके। यहाँ पे मैं यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ पी लेटर पी को। अब मैं चेक करता हूँ, इस स्टेटमेंट को यहाँ रिपीट करते हैं। तो अब देखिए इस केस में फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि पी जो है अपर केस में आ गया, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन आता है अपर। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है str इज इक्वल टू लव पाइथन। प्रिंट str डॉट अपर। तो लव पाइथन जो है पूरी मेरी अपर केस में आ गई है। नेक्स्ट फंक्शन मेरा आता है इज अपर। मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे str इज इक्वल टू python इन अपर केस और चेक करते हैं इसको। प्रिंट str डॉट इज अपर। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब मेरी स्ट्रिंग जो है अपर केस में है। अगर मैं दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ जो कि अपर केस में नहीं है, python पूरी अपर केस में नहीं है, और पुरानी स्टेटमेंट यहाँ रिपीट कराते हैं। इधर देखिए यहाँ पे चेक करते हैं इज अपर, तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि पाइथन जो है अपर केस में नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर इज अपर फंक्शन ऐसे काम करता है। तो आइए देखते हैं अगला फंक्शन है एल स्ट्रिप। दिस फंक्शन रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग स्पेसिस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स होता है str डॉट एल स्ट्रिप। तो जो लेफ्ट हैंड से जितने भी स्पेसिस होते हैं वे इनको रिमूव कर देता है। तो आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है str इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में मैंने 2 स्पेसिस डाल दिए हैं।
अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा str.lstrip फंक्शन लगा के। तो देखिए जो लेफ्ट साइड से स्पेसिस थे वो यहाँ पर रिमूव हो गए हैं। यहाँ पर मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दी थी एल स्ट्रिप के साथ, तो लेफ्ट साइड से जो स्पेसिस थे वो रिमूव हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग इसको ज़रा रिपीट करके देखते हैं, और ये स्पेसिस मैं पहले ही रिमूव कर देता हूँ और इसके साथ मैं कोई आर्गूमेंट दूंगा इसमें। एल स्ट्रिप के साथ मैं यहाँ पर एच ई इसको रिमूव करते हैं और चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए एच ई जो था वो यहाँ से रिमूव हो गया, तो इस वर्ड में स्ट्रिंग के अंदर एच ई रिमूव सॉरी एल एल ओ फ्रेंड्स, एच ई जो है वो यहाँ से ट्रंकेट हो गया है, रिमूव हो गया यहाँ से। तो इस तरह एल स्ट्रिप फंक्शन यहाँ पर काम करता है। आइए देखते हैं अगला फंक्शन है आर स्ट्रिप। दिस फंक्शन रिमूव्स ऑल द ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द स्ट्रिंग, और इसका सिंटैक्स होता है str.rstrip। तो जो राइट हैंड साइड से जितने भी स्पेसिस होते हैं वो इसको आर स्ट्रिप फंक्शन जो है उसको रिमूव कर देता है। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिप है, ये लेफ्ट एंड राइट साइड से दोनों साइड से जितने भी स्पेसिस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर उनको रिमूव कर देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन दोनों फंक्शंस को पाइथन आइडियली में कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं आर स्ट्रिप। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है str=, और राइट साइड में मैंने 2 स्पेसिस डाल दिए हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ आर स्ट्रिप लगा के, str.rstrip, कोई आर्गूमेंट नहीं दे रहा। देखिए राइट हैंड साइड से जो स्पेसिस थे वो ट्रंकेट हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग जो है यहाँ पे एंड हो जाती है। अब मैं इसमें आर्गूमेंट लगा के देखते हैं। स्ट्रिंग को मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर, और स्पेसिस को मैं यहाँ से पहले से रिमूव कर देते हैं, और अब मैं यहाँ पर एक आर्गूमेंट दे दूंगा। इसके अंदर मुझे रिमूव करना है डी और एस दोनों, इनको रिमूव करके देखते हैं आर स्ट्रिप लगा के। तो देखिए राइट हैंड साइड से ये मेरा वर्ड लेटर से डी एस दोनों रिमूव हो गए हैं, तो इसमें हेलो FRIEN और डी एस दोनों रिमूव हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे आर स्ट्रिप के साथ मैंने आर्गूमेंट दे दिया है। अगला फंक्शन है स्ट्रिप। तो देखते हैं स्ट्रिप फंक्शन कैसे काम करता है। ये दोनों साइड से रिमूव कर देता है। मैं इस लाइन को रिपीट करते हैं और यहाँ पे मैं स्पेसिस डाल देते हैं। 2 स्पेस यहाँ डाल दिए मैंने और 2 स्पेस यहाँ डाल दिए। अब मैं स्ट्रिप फंक्शन लगा के देखता हूँ, प्रिंट str.strip। तो ये दोनों साइड से जो है स्पेसिस को रिमूव कर देता है। तो इस तरह ये स्ट्रिप फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो आइए चलिए देखते हैं अगला फंक्शन है इस स्पेस। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो चलिए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ str=, और उसमें 2 स्पेसेस मैंने डाल दिए हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर। अब इसको चेक करते हैं, प्रिंट str.is स्पेस, यहाँ पे फंक्शन लगाया मैंने। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिस हैं इसके अंदर और कुछ नहीं है। मैं एक दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ str=, पाइथन प्रोग्राम, और स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम में स्पेस नहीं है, बल्कि करेक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। एक स्ट्रिंग मैंने डाल दिया पाइथन प्रोग्राम के नाम से, तो ये यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह ये जो इस स्पेस फंक्शन है काम करता है। अगला फंक्शन है इस टाइटल। दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज प्रॉपरली टाइटल केस्ड, एल्स
रिटर्न्स फॉल्स। तो अगर हमारी स्ट्रिंग प्रॉपरली टाइटल केस्ड है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको, इस टाइटल फंक्शन को। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेटस लर्न पाइथन। तो ये एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करिए। अब इसको चेक करते हैं ये प्रॉपर टाइटल केस्ड है या नहीं है। प्रिंट str डॉट इस टाइटल। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये प्रॉपरली टाइटल केस्ड है। अब एक दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं जो कि टाइटल केस्ड नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट str डॉट इस टाइटल। तो यहाँ पर इस केस में फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है प्रॉपरली टाइटल केस नहीं है। इनके फर्स्ट लेटर अपर केस में नहीं है तो ये प्रॉपरली टाइटल केस नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इस तरह ये इस टाइटल फंक्शन यहाँ पे काम करता है। तो आइए देखते हैं अगला फंक्शन है जॉइन। दिस फंक्शन रिटर्न्स ए स्ट्रिंग इन विच द स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैव बीन जॉइंड बाय ए स्ट्रिंग सेपरेटर। इसका सिंटैक्स होता है str डॉट जॉइन, और जो सीक्वेंस हमें ज्वाइन करनी है वो सीक्वेंस हम यहाँ पर देते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं इसका पाइथन आइडियली में इसको कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, str इज इक्वल टू आई लव इंडिया। यहाँ पे जो मैं ज्वाइन करना है मुझे वो है यहाँ पर मैं ज्वाइन करना है एक डैश के साथ। प्रिंट s डॉट ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना है, जो मेरी सीक्वेंस है वो स्ट्रिंग यहाँ पर मैं दे रहा है। तो ये इसका सिंटैक्स है, देखते हैं आउटपुट इसका। देखिए जहाँ जहाँ पर एक कैरेक्टर्स के बाद जो है इसको ज्वाइन कर दिया है एक डैश के साथ, जहाँ पे स्पेस आ गया वहाँ पे डबल डैश डाल दिया है इसने, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के बाद ये डैश डाल रहा है, क्योंकि स्पेस को भी एक कैरेक्टर एज्यूम किया जाता है, इसलिए स्पेस में 2 डैश डाल दिए इसने। आई लव इंडिया पूरी स्ट्रिंग जो सेपरेट हो गई है डैश के साथ। इस तरह ये ज्वाइन फंक्शन यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है स्वैप। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स एंड रिटेन्स ऑल अपर केस कैरेक्टर इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। नो आर्गुमेंट इज टेकन बाय इट। इसका सिंटैक्स होता है str डॉट स्वैप केस। मतलब जो अगर लोअर केस में है तो उनको अपर केस में कर देते हैं, और अपर केस के कैरेक्टर जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दी जाती है। तो चलिए देखते हैं पाइथन आइडियली में इस फंक्शन को, स्वैप केस को। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया पाइथन प्रोग्राम। प्रिंट str डॉट स्वैप केस। तो देखिए जो अपर केस में था वो लोअर केस में आ गया, और जो लोअर केस में था अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह ये स्वैप केस फंक्शन यहाँ पे काम करता है। तो आइए देखते हैं अगला फंक्शन पार्टीशन, और वो सेपरेट, उसमें एक आर्गुमेंट दी जाती है। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न ए टपल विद 3 पार्ट्स। जो हम सेपरेटर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद ये जो है फंक्शन है 3 पार्ट्स में इसको रिटर्न करता है। एक जो सब स्ट्रिंग होती है बिफोर द सेपरेटर, एंड सेकेंड जो सेपरेटर इटसेल्फ, और थर्ड होता है ए सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। तो सेपरेटर से पहले सेपरेटर और सेपरेटर के बाद, ये इस तरह से पूरी स्ट्रिंग वापस रिटर्न हमें मिलती है। इसका सिंटैक्स होता है str डॉट पार्टीशन।
और सेपरेटर हमें उसमें आर्गूमेंट देते हैं कि हमें किससे सेपरेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे करते हैं। अगर हम इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं देते तो ये दो एम्प्टी स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है हमारे को। मेन स्ट्रिंग के साथ दो एम्प्टी स्ट्रिंग और रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए टपल। आइए चल के देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। स्ट्रिंग मैंने लिखा आई लव इंडिया, इसमें कोई मैंने स्पेस नहीं दिया बीच में। अब मैं प्रिंट कराता हूँ एक सेपरेटर विदाउट एनी सेपरेटर, नो आर्गुमेंट, str डॉट पार्टीशन। तो देखिए मेरी मेन स्ट्रिंग जो है एज इट इज रिटर्न हो गई है और इसमें दो एम्प्टी स्ट्रिंग्स और रिटर्न हुई है और ये पूरी स्ट्रिंग जो है टपल की फॉर्म में है। अब मैं इसमें एक सेपरेटर दे देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट, जो है एक सेपरेटर हम दे देते हैं प्रिंट str डॉट पार्टीशन। मेरा पार्टीशन जो होगा वो होगा LOVE, जो कि मिड स्ट्रिंग है, इसके अंदर बीच वाली स्ट्रिंग जो है। अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा। देखिए अब ये तीन स्ट्रिंग रिटर्न करिए। सेपरेटर से पहले आई, सेपरेटर जो है लव, और सेपरेटर के बाद इंडिया, आई लव इंडिया सेपरेट हो गई है। तो इस तरह ये फंक्शन जो है, पार्टीशन फंक्शन जो है, इस तरह काम करता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं अगला फंक्शन जो है वो है एंड्स विद। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग एंड्स विद द स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, एल्स रिटर्न्स फॉल्स। मतलब कि जो हम स्ट्रिंग देते हैं उसके अंदर चेक करते हैं क्या वो स्ट्रिंग जो इस स्ट्रिंग से एंड करती है या नहीं करती है। तो जो हम सब स्ट्रिंग देते हैं अगर वो उससे एंड करती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इसी तरह स्टार्ट्स विद फंक्शन है। दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, एल्स रिटर्न्स फॉल्स। तो जो हम सबस्ट्रिंग देते हैं अगर वो उससे स्टार्ट होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आइए चलते हैं देखते हैं पाइथन आइडियली में इन दोनों फंक्शंस को, ये दो कैसे काम करते हैं, ये एंड्स विद और स्टार्ट्स विद। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ str इज इक्वल टू आई लव इंडिया, प्रिंट str डॉट एंड्स विद तो ये स्ट्रिंग जो है सब स्ट्रिंग इंडिया से एंड हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये सब स्ट्रिंग जो है इंडिया से एंड हो रही है। अगर इसकी जगह मैं कुछ और दे देता हूँ तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर मैं इंडिया को रिमूव करके यहाँ पर चेक करता हूँ क्या ये लव से रिटर्न हो रही है से। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है यहाँ। तो इसी तरह जो होता है स्टार्ट्स विद फंक्शन होता है, ये इसको स्टार्ट्स विद चेंज कर देते हैं, यहाँ पर स्टार्ट्स कर देते हैं। स्टार्ट्स विद, इसको चेक करते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है आई से, तो चेक करते हैं दिस फंक्शन प्रिंट str डॉट स्टार्ट्स विद आई। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करके कुछ और दे देता हूँ, इंडिया दे देता हूँ, क्या ये इंडिया से स्टार्ट हो रहा है? तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स क्योंकि ये इंडिया से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये आई से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह स्टार्ट्स विद और एंड्स विद फंक्शन काम करते हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स जो स्ट्रिंग में यूज होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।